आपने जो बिंदु उठाए हैं मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। मैं अनिल जी के पास आऊंगा और उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए अनिल जी, मैं एक व्यवस्था का हिस्सा रहा हूं जहां बहुत लंबे समय मैंने जो भारत विरोधी फोर्सेस हैं, जो भारत को डैमेज करना चाहते थे, चाहे वो स्मगलिंग के रूट से हो किसी और के रूट से हो, उनके ऊपर काफी कार्य किया। लेकिन पहली ऐसी मैंने सरकार देखी है जो अंडरवर्ल्ड को खत्म करने की बजाय अंडरवर्ल्ड को एक्टिवेट करती है, माफिया को एक्टिवेट करती है। मैंने सरकार नहीं देखी ऐसी कोई भी। जब कभी भी बंबई के और दुबई के गोल्ड रेट में 5% का फर्क आता है तो इट बिकम्स ए गोल्डन रूट फॉर एनीबॉडी। बस फट से स्मगलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो मेजर माफिया है। जैसे ही गोल्ड का माफिया एक्टिवेट होता है, ड्रग का माफिया एक्टिवेट हो जाता है, ड्रग का माफिया एक्टिवेट होता है, साथ में हवाला करेंसी का माफिया एक्टिवेट होता है। ट्रायंगल होता है ये पहली ऐसी सरकार है आजादी के बाद जिसने गोल्ड के ऊपर 18.5% ड्यूटी लगा दी। अब ये सारा पैसा, ड्रग्स का पैसा, मुंद्रा पोर्ट का याद कीजिएगा, बस इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। ड्रग्स का पैसा, हवाला का पैसा, गोल्ड इतना ज्यादा आ रहा है कि अखबार प्रतिदिन आप देखोगे तो आपको सिर्फ स्मगलिंग की खबरें मिलेंगी, गोल्ड पकड़ा गया एयरपोर्ट पे और बाकी जगह पे। यानी कि ये सारा पैसा बाद में राजनीति में जाएगा। एक बड़ा हिस्सा सर राजनीति का माफियाकरण, अंडरवर्ल्डकरण हुआ। तो जो बात धनंजय जी ने कही कि आम आदमी वो कहां से चुनाव लड़ेगा, उसके पास तो 10-20 करोड़ होना चाहिए। वो 10-20 करोड़ तभी आएगा जब वो काले धंधे में लिप्त होगा। जब व्यक्ति काले धंधे में लिप्त होगा और इनको सपोर्ट करेगा तो अंडरवर्ल्ड, माफिया और राजनीति एक हो गए। वहां से अतीक अहमद जैसे लोग राजनीति में आ जाते हैं एमपी बन के। तो फिर वहां आप सभ्यता, शिष्टता, लज्जा की बात कहां से आएगी सर? वहां पे वहां तो भारत को लूटने की बात आएगी ना। एक मुखिया अगर 5 साल में, 10 साल में 50 लाख कमाता है तो एमपी तो फिर 10 साल, 5 साल रह गया तो फिर तो 100-200 करोड़ की बात करेगा ना। अनिल जी। नहीं, बिल्कुल दिनेश जी, आप जो कह रहे हैं कि राजनीति राष्ट्र सेवा और जन सेवा का तो अब वो जरिया रही नहीं। ये बात धनंजय गडकरी जी, साहब ने भी कही थी। अब राजनीति सेवा का केंद्र नहीं है, अपनी सेवा का जी केंद्र जी है। जी जी, मुझे अच्छी तरह उनका बयान याद है और मैं अक्सर कोट भी करता हूँ उनके बयान को। जी। तो अब एक समय था, धनंजय जी ने जैसे जिक्र किया कि भाई बैरिस्टर आते थे, महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, पटेल साहब थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की नौकरी को लात मार करके आए थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, कितने पढ़े लिखे थे, चाहते तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहीं अमेरिका में उनको बहुत ऑफर हो रहे थे कि वहीं बस जाते, क्या जरूरत थी ऐसे, अगर मैं किसी नेताओं का अगर शब्द इस्तेमाल करूं, ऐसे अभागे देश में आने का। तो लेकिन उनके मन में कुछ था, पीड़ा थी देश की, यहाँ के लोगों की पीड़ा थी, और उस पीड़ा को दूर करने के लिए, उस पीड़ा को वो अपना समझते थे। महात्मा गांधी सूटेड बूटेड रहते थे, उन्होंने लंगोटी में रहना शुरू कर दिया। तो वो एक समय था और उनको देख करके भी नेता ऐसे हैं, दूसरे लोग भी धीरे धीरे उनको प्रेरणा मिलती थी, आते थे। और एक समय था लोग आईएएस में जाते थे, फिर एक समय आया लोग डॉक्टर बनने का महत्व बनना लग गया, फिर आईआईटी का आ गया। लेकिन राजनीति में तो आज वही जाता है, अगर मैं दिल्ली की भाषा इस्तेमाल करूं तो जो वेला होता है ना, जिसको या तो प्रॉपर्टी डीलिंग की आमदनी हो, या जिसके पास किराए आते हो लाखों करोड़ों रुपए महीना, या और जो 2 नंबर के काम का धंधा हो जिसका, तो वो राजनीति में भी आ जाता है, और उसके तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं आजकल। तो अच्छे लोगों को राजनीति में उनकी तो एंट्री, आज की जिस तरह से महंगी राजनीति और दबंगाई वाली राजनीति है, तो वो तो अच्छे लोगों की एंट्री बहुत मुश्किल हो चुकी है, और पार्टी भी ऐसे लोगों को ही महत्व देती है। तो दिनेश जी, समय बदल गया है पूरे वर्ल्ड में, जिसको कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, क्लाइमेटिक चेंज हो गया। अब अमेरिका में भी लोग जो हैं वहां की संसद में, ट्रंप के जितने वो थे समर्थक, वो चले गए, घुस गए। तो इस बात से सोचा मैं था सहमत अमेरिका हूं में कभी, सर, इस बात से सहमत हूं। पूरी दुनिया में घटिया राजनीति चल रही है और घटिया राजनीतिज्ञ है, सिर्फ भारत में नहीं है। पाकिस्तान में देखिए, आज इमरान खान को लगभग घसीटते हुए गिरफ्तार किया उसको, और वो कह रहा है उससे पहले
कि हो सकता है आज मेरे को गिरफ्तार किया जाए, और मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे ऊपर 3 बार किसी ने हमला किया है, मैं उसकी एफआईआर कटवाना चाहता हूं। पंजाब में मेरे ही पार्टी की सरकार है, लेकिन मैं उस आदमी की एफआईआर नहीं कटवा सकता। तो हर तरफ पूरी दुनिया में जिसको कहते हैं ना कि एक बदलाव आता है, तो ये लगभग पूरी दुनिया में आ रहा है, और बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं घटियापन। और मैं आपको भूल गया कि मुझे ज्येष्ठ मास के जो पहले बड़े मंगलवार की आपको बधाई देनी थी शुरू में ही, वो मैं सोच के आया था कि आपको दूंगा, मैंने बातों में मेरे दिमाग से निकल गई। और आज पूरे देश में यही हो रहा है। जो बोम्मई साहब हैं, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनको शायद चुनाव आयोग ने कहा भी कि आप नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो दल बल सहित पूरे उसके जाकर के उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, और फिर मोटरसाइकिलों का एक जुलूस भी निकाला है उसके बाद। और हमारी जो बहन प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने भी आज ट्वीट किया है कि बड़े मंगलवार की सबको बधाई हो, संकट मोचन हनुमान जी सबका भला करें। बहुत बड़ी ट्विटर पे अपनी फोटो भी लगाई है हनुमान जी की। तो राजनीति में इस तरह की चीजें, पहले मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी चीजें नहीं होती थी। पॉलिटिकल नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जैसे, और जब ये आईएनए बनी, मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण दिए बिना नहीं रहूंगा, तो लोग बाग वहां पे कोई राम राम जी करता था, कोई सत श्री अकाल करता था, कोई सलाम वालेकुम बोलता था। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, अपना जो भी है, अपना आप जो भी धर्म को मानते हो मानो, लेकिन यहाँ आजाद हिंद फौज में जब आप इकट्ठा हो गए तो आपको जय हिंद बोलना है सबको। तो एक प्रयास था कि लोगों को, भाई अंग्रेजों ने तो आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे रेजिमेंट बना करके, इलाके के नाम पे रेजिमेंट बना करके बांटने की कोशिश की है। आपको ये किया है, नेताजी की जो आजाद हिंद फौज थी उसमें रेजिमेंट थी, गांधी रेजिमेंट थी, नेहरू रेजिमेंट थी, आजाद रेजिमेंट थी, रानी झांसी रेजिमेंट थी। तो वो प्रयास होने आजकल बदल हो गए। कोई सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहा है, कोई बिल्कुल खुल करके हिंदुत्व कर रहा है। तो समय बदल रहा है, राजनीति बदल रही है। और जो आपने शुरू में कहा कि डैगर्स आर आउट, अब कोई लुका छिपी नहीं है, अब सबने अपने अपने खंजर निकाल लिए हैं। और जिसका जो चल रहा है, सचिन पायलट जी को भी आज ही याद आया, कल कर्नाटक में वोट पड़ने हैं, आज उनको कुछ बातें याद आ गई कि वो आज ही कहनी बहुत जरूरी है, परसों नहीं कही जा सकती थी। तो धीरेन्द्र जी, मैं फिलहाल तो इतना ही कहना चाहूंगा। जी जी, मैं सुनील